रशिया ने यूक्रेन से 40% कुर्स्क का एरिया वापस ले लिया है। अब सवाल यह है कि वापस ले लिया है का क्या मतलब है? क्या कुर्स्क का एरिया पहले रशिया का ही था? तो चलिए थोड़ा बहुत इस बारे में जानते हैं। अगर आप ये मैप देख रहे होंगे, इसमें जो ये रीजन है यहाँ पे, ये कुर्स्क का एरिया है, जो कि आपको रशिया में दिख रहा होगा। लेकिन अगस्त के महीने में यूक्रेन ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। अगस्त में इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था और आज इसी का 40% वापस ले लिया है रशिया ने। दिस इज कुर्स्क, ये इसकी लोकेशन है। तो यूक्रेन ने ये किया क्यों था उस टाइम पे एग्जैक्टली? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये मैप देख रहे हैं तो इसमें आपको जो है रेड कलर का एरिया दिखेगा। पहले तो ये व्हाइट कलर का एरिया यूक्रेन का है, उसके बाद ये वाला रीजन रशिया का है। लेकिन जो ये रेड कलर का एरिया बीच में आपको दिख रहा है, ये वो एरिया है जहां पे रशिया कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, एडवांस कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है ये सारे रीजन्स को। जिसमें आपको एक बहुत ही फेमस होगा, जैसे आपको पता होगी, डोन्स्क का एरिया आता है। इसको भी रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है और वो डे बाय डे आगे भी बढ़ रहे हैं। दे आर एडवांसिंग। और वो कहां पे जा रहे हैं? टुवर्ड्स यूक्रेनियन साइड। जैसा कि आपको यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला के बारे में पहले ही पता होगी, ये पहले ही 2014 में रशिया ले चुका था। और उसके बाद ये सारा रीजन वो है जो अभी रशिया लेने की कोशिश कर रहा है। और इसी चीज को थोड़ा बहुत नलिफाई करने के लिए यहाँ पे कुर्स्क का जो एरिया है रशिया का, उस पे अगस्त के महीने में यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। तो आज जाके रशिया ने एक सडन अटैक करके वहां से लोगों को, द यूक्रेनियन फोर्सेस को हटा के 40% एरिया वापस ले लिया है। और ये फर्स्ट टाइम था सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड कि कोई फॉरेन आर्मी जाके रशिया की टेरिटरी पे आई हो, जिन्होंने ये ऑक्यूपाई कर लिया हो। सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड दिस वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर यूक्रेन। बट आज जाके रशिया ने उनको वहां से 40% एरिया खाली करवा दिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये यूक्रेन का आप देखेंगे कि कुर्स्क का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप रशिया का एडवांस तो देख ही रहे हैं टुवर्ड्स यूक्रेन। तो अगर अब हम थोड़ा बहुत यूक्रेनियन सोर्सेस की ही बात करें, तो रशिया अप्रोक्सीमेटली 59,000 ट्रूप्स जो है उन्होंने वहां पे जाके डिप्लॉय कर दिए हैं। क्यों? बिकॉज एक तो वो एरिया वापस लेने के लिए, और दूसरा अब वो एरिया वापस लेके वहां पे उसको सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने अराउंड 59,000 ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। इनफैक्ट आपको रिसेंटली न्यूज में पता भी होगी कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से भी कुछ ट्रूप्स मंगवाए थे। उन्होंने नॉर्थ कोरिया की भी थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। अब अगर हम इस एरिया की बात करें, टोटल जो 1376 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था, जो कि कुर्स्क का एरिया यूक्रेन के अंडर था। और अब 40% एरिया वापस लेने के बाद अब सिर्फ 800 स्क्वायर किलोमीटर्स ही बचे हैं यूक्रेन के पास। बाकी का एरिया रशिया ने वापस ले लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप यहाँ पे डोनस्टिक में देखेंगे, हर दिन अप्रोक्सीमेटली एज पर द सोर्सेस हर दिन 200 से 300 मीटर रशिया आगे बढ़ रहा है इस रीजन में। यहाँ पे आप ये एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो रेड में है, इस एरिया में 200 से 300 मीटर हर दिन रशिया आगे बढ़ रहा है, मतलब इस एरिया को कवर कर रहा है। और इसीलिए यूक्रेन के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गया था। और पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे, सिंस सम डेज काफी ज्यादा इनके बीच में जो टेंशन है काफी ज्यादा एस्केलेट हो रहे हैं, रॉकेट अटैक्स वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वो है यूएस इलेक्शंस। जैसा कि आपको पता होगी, यूएस इलेक्शंस के बाद जो वहां पे प्रेसिडेंट चुने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, इट्स लाइकली दैट अब इनके बीच में बात होगी रिगार्डिंग द वॉर। जैसा कि आपने सुना होगा अबाउट द डोनाल्ड ट्रंप्स मैनिफेस्टो कि उसने क्लियरली बता दिया था कि विल वर्क टुवर्ड्स द ग्लोबल पीस। तो इसलिए इट्स हाईली लाइकली कि यहाँ पे जाके इस वॉर को लेके भी बात चलेगी। तो दोनों कंट्रीज जो है वो अपर हैंड रखना चाहते हैं वेल टॉकिंग अबाउट द वॉर। तो वो दोनों चाहते हैं कि हमारा ही दबदबा बना रहे, इसलिए दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ रहे हैं। और जब वो इसके लेके डिस्कस करेंगे, जब भी इसको लेके बात होगी, तो उस टाइम पे क्योंकि रशिया के पास इतना सारा एरिया ऑलरेडी है, तो अगर ये कुर्स्क का एरिया यूक्रेन के पास होता, तो उनके पास एक्सचेंज करने के लिए, है ना, कुछ ना कुछ रह ही जाता। वो बोल सकते थे कि कुर्स्क हम वापस कर देते, आप हमारा ये वाला एरिया वापस कर दो। बट अब बिकॉज ऑफ दिस, अब उनके पास उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है एरिया के ऊपर। ऑलरेडी 40% गया हुआ है और रशिया अपनी एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ा रहा है। तो अगर कल को जाके पीस टॉक्स होती भी है बिटवीन द टू कंट्रीज, तो यूक्रेन के पास एक्सचेंज करने के लिए इतना कुछ बचा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज रिगार्डिंग द यूएस इलेक्शंस एंड इट्स हाईली लाइकली कि वहां पे जाके बात होगी। और इस वजह से कुछ टाइम में काफी ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ी होंगी। और आपको ये पता होगी कि 2 दिन पहले की न्यूज है जहां पे एक हाइपरसोनिक मिसाइल और स्निक रशिया ने यूज किया था।
ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रशिया ने यूज किया था ऑन नीप्रो एरिया, जो यूक्रेन का एक एरिया है नीप्रो, उसको टारगेट कर दिया था। अब इसकी बात अगर हम करें कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस इज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और यूक्रेन के पास जो भी टेक्नोलॉजी है टू इंटरसेप्ट द मिसाइल्स वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? बिकॉज इसकी जो स्पीड है दैट इज अराउंड 10 मैक, मतलब कि 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ साउंड। तो उस वजह से वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और ठीक ठाक डैमेज भी हुआ था वहां पे। दैट इज वाई कि ये जो मिसाइल का यूज हुआ है इसको लेके पुतिन ने ये भी बोला कि मैं आगे जाके इसको और भी यूज करूंगा एज पर द नीड। तो मतलब ये कि वो काफी ज्यादा प्रेशर बनाए रखना चाहते हैं कि कल को जाके अगर पीस टॉक्स होती भी है तो रशिया का ही अपर हैंड रहे। वो इससे सिग्निफिकेंट है। और अगर आप इस मिसाइल के बारे में बात करेंगे तो इट इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि आप देखो 15 मिनट में इसने 800 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर ली। 15 मिनट में इसने 800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। कहां पे जाके स्ट्राइक किया? नीप्रो पे। तो मतलब इट रीच्ड अ टॉप ऑफ 11 मैक। 11 मैक इसकी टॉप स्पीड हो गई थी। सो ये है बहुत हाई स्पीड वाला, तो इसको इंटरसेप्ट करना भी उतना ही मुश्किल है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो एज पर द सोर्सेज इसका जो रेंज है दैट इज अराउंड 3000 टू 5000 किलोमीटर्स। अब ये कंसर्न किसके लिए है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पूरे यूरोप को भी टारगेट कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स रेंज। दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस। और ये सारी न्यूज थी जो अभी रशिया यूक्रेन को लेके चल रही है बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। जो कर्स्क का एरिया था 40% उसको टेक ओवर कर लिया है, वापस ले लिया है रशिया ने। आई होप आपको ये न्यूज पसंद आई हो और अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट होगी तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही अच्छा ऑफर एट जस्ट ₹24,999। जस्ट 24,999 में आपको सारे बैच मिल रहे हैं, चाहे आप फुल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए तीनों बैचेस अवेलेबल है। और अगर आपको इससे भी कम में पढ़ना है तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, AT और F, और आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।